कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के हिसाब से ट्रीट कर रहा है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई ऑर्डर नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एडवाइस किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हर एडवाइस वो चुनाव आयोग ने पूरी तरह से एक उसकी उपेक्षा करते हुए, अवहेलना करते हुए सिरे से खारिज कर दिया। जैसे चुनाव आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि डॉक्यूमेंट में आप आधार को शामिल कीजिए, आप राशन कार्ड को शामिल कीजिए, आप शामिल कर दीजिए उसमें वोटर आई कार्ड। ये चुनाव आयोग ने सिरे से इनकार किया। अभी जो चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जो जिन लोगों को आपने बाहर किया है इलेक्टोरल ड्राफ्ट रोल से, किस कारण से आप हिंदी में मिल रही है, लेकिन जो लोग डिलीट हो गए हैं नाम, ज्यादातर जिलों से हमें जो रिपोर्ट मिल रही है कि वो सूची अंग्रेजी में है, वो सूची हिंदी में है भी नहीं और उसमें कारण नहीं बताया जा रहा। तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि 9 अगस्त तक आप इस पर अपना जवाब फाइल कीजिए। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप, पर मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, भाकपा माले जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और दीपंकर भट्टाचार्य जो उनके नेता हैं, साथ ही में सचिव हैं, वो जो है बड़ा खुलासा करते हैं। देखिए, लगातार एसआईआर को लेकर के काफ़ी सवाल उठ रहे हैं और अब जो है इन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया है चुनाव आयोग को और सीधे तौर पे कहा है कि ये वोट चोरी का जो सीधा जिम्मेवार है वो चुनाव आयोग है। और साथ ही में दीपंकर भट्टाचार्य ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की बातों का और आदेशों का अवहेलना तक कर रहा है, उनके सजेशन का अवहेलना कर रहा है। जरा इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुने। तो स्थायी तौर पर बाहर जा चुके हैं, बाहर के ही अब बासिंदा हो चुके हैं। ये जो आंकड़ा है ये आपके 18 तारीख को 19 जुलाई का जो प्रेस रिलीज था उसमें ये आंकड़े थे 19,74,000। 19,74,000 ये 19 तारीख को चुनाव आयोग का आंकड़ा था कि 19,74,000, 20 लाख से कम ये लोग बिहार से स्थायी तौर पर बाहर जा चुके हैं। और ये आंकड़ा जो फाइनल रिपोर्ट आई उसमें ये आंकड़ा हो गया है आपके 36 लाख। आप देखिए, छलांग देखिए, आखिरी हफ्ते में ये आपके 19 लाख से छलांग लगा करके 36 लाख, लगभग डबल एक हफ्ते में। शुरुआती 3 हफ्ते में 19 लाख था और आखिरी हफ्ते में वो छलांग लगा करके 36 लाख हो गया। इसी तरह का आंकड़ा देखिए, एक आंकड़ा आता है अनट्रेसेबल, जो आंकड़ा शुरू में 11,000 था, 19 तारीख को, 22 तारीख को भी 11,000 समथिंग था। यह आंकड़ा हो गया है 1 लाख। लेकिन वही बड़ा मिस्टीरियस है, एक आंकड़ा है वो दे रहे हैं कि मल्टीपल एंट्री, डुप्लीकेशन, और डुप्लीकेशन का जो आंकड़ा है ये 19 तारीख को था 7.5 लाख। जो एक जबरदस्त, इसको क्या कहा जाए, जादू चुनाव आयोग ने जो कर दिया एसआईआर में, इसका कोई जवाब तो है नहीं। अब आइए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनाव आयोग से कहा, और हम लगातार देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के हिसाब से ट्रीट कर रहा है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई ऑर्डर नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एडवाइस किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हर एडवाइस वो चुनाव आयोग ने पूरी तरह से एक उसकी उपेक्षा करते हुए, अवहेलना करते हुए सिरे से खारिज कर दिया। जैसे चुनाव आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि डॉक्यूमेंट में आप आधार को शामिल कीजिए, आप राशन कार्ड को शामिल कीजिए, आप शामिल कर दीजिए उसमें वोटर आई कार्ड को। ये चुनाव आयोग ने सिरे से इनकार किया। अभी जो चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जो जिन लोगों को आपने बाहर किया है इलेक्टोरल ड्राफ्ट रोल से, किस कारण से आप हिंदी में मिल रही है, लेकिन जो लोग डिलीट हो गए हैं नाम, ज्यादातर जिलों से हमें जो रिपोर्ट मिल रही है कि वो सूची अंग्रेजी में है, वो सूची हिंदी में है भी नहीं और उसमें कारण नहीं बताया जा रहा। तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने
चुनाव आयोग से कहा था कि 9 अगस्त तक आप इस पर अपना जवाब फाइल कीजिए, और वो जवाब चुनाव आयोग का आ गया है सुप्रीम कोर्ट के सामने, और वो जवाब तो और ज़्यादा परेशान करने वाला जवाब। तो जवाब इतने कैजुअल तरीके से जवाब दिया गया है, उसमें तो एक जगह हमारी पार्टी का नाम भी लिया गया कि हमने CPI-ML को भी ये उपलब्ध करा दिया। तो हमारी पार्टी का नाम चुनाव आयोग के एक रजिस्टर्ड और मान्यता प्राप्त पार्टी के हिसाब से हमारी पार्टी का नाम है CPI-ML लिबरेशन। और चुनाव आयोग जो एफिडेविट वहाँ चुनाव सबसे एफिडेविट की मांग हो रही है, राहुल गांधी से भी एफिडेविट की मांग हो रही है, और चुनाव आयोग खुद जो एफिडेविट फाइल कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें एक रजिस्टर्ड बिहार के लिए एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, उस पार्टी का नाम आधा अधूरा आप डाल रहे हैं CPI-ML, जबकि हमारी पार्टी का नाम CPI-ML लिबरेशन है, जिनका एड्रेस नहीं है, जो एक ही नाम पर चल रहा है, एक ही परिवार का दिख रहा है। तो ये पूरी गड़बड़ी चल रही है, इसलिए अभी उसका 1/3 हिस्सा हमें दिखा है जो 65 लाख, और 2/3 उसमें बाकी है, BRO के जरिए होगा और जो फॉर्म 6 के जरिए होगा। इसलिए ये सिर्फ महज वोटबंदी या वोट चोरी नहीं है, ये बिल्कुल पूरे बिहार में डाका डालने की कोशिश हो रही है। और इसीलिए हम लोगों ने 9 से 11 ये अभियान लिया। 12-13 हमारी केंद्रीय कमेटी की मीटिंग पटना में ही होगी, हमारे पूरे देश भर से केंद्रीय कमेटी के साथी अब आएंगे। 12-13 को हम लोग बैठक करेंगे। 15 तारीख को पूरे बिहार में और पूरे देश में ही हम लोग आज़ादी बचाओ, संविधान बचाओ और लोकतंत्र बचाओ, इस नारे के साथ विकेंद्रित ढंग से जगह जगह जनता की गोलबंदी होगी, और तिरंगा झंडा और संविधान के साथ हम लोग ये संकल्प लेंगे कि इस संविधान की रक्षा करनी है, और संविधान में जो सबसे बुनियादी अधिकार देश के नागरिकों को मिला है वो है वोट डालने का अधिकार, उसकी रक्षा करनी है। 17 तारीख से पूरे इंडिया गठबंधन की ओर से एक यात्रा बिहार में चलेगी 30 अगस्त तक, और जिसका समापन पटना में 1 तारीख को होगा। ये वोटर अधिकार यात्रा है। पुलिस पर देखना चाहिए कि चुनाव आयोग का जो रवैया है, सुप्रीम कोर्ट के सवालों का भी सही ढंग से जवाब नहीं है, और पार्टियों के नाम पर कि पार्टियों को हमने दे दिया BLA, हमारे BLA ने ऑन प्रोटेस्ट एक्सेप्ट किया कि हमें जो सूची चाहिए थी कि आपने किनको डिलीट किया और किस ग्राउंड पर डिलीट किया, हमें वो सूची नहीं मिली। जो सूची आप देना चाहते थे आपने दे दी, तो ठीक है, उसका एक्नॉलेजमेंट चुनाव आयोग एक्नॉलेजमेंट नहीं देता है, लेकिन हमारे BLA ने दे दिया कि हाँ हमको ये सूची मिली। उस रिपोर्ट को आप एफिडेविट में शामिल कर रहे हैं कि CPI-ML के लोगों को भी तो मिली है सूची। वो सूची नहीं मिली जिस सूची की हमने मांग की थी, वो सूची जो पूरा विपक्ष मांग रहा है वो सूची आपने नहीं दी। आपने एक दूसरी सूची दी और दूसरी सूची दे करके आप कहलवा रहे हैं लोगों से कि भाई हमको तो सूची मिल गई। तो ये जो पूरे चुनाव आयोग एक तरीके से एक बहुत मिसलीडिंग ढंग से और BLA को अलग करके, पार्टियों को अलग करके, मतदाता को अलग करके, ये जो चुनाव आयोग का पूरा रवैया है ये बेहद आपत्तिजनक है और चिंताजनक है। तो हम लोग 9 से 11 3 दिन का पूरे देश के पैमाने पर चुनाव चोर गद्दी छोड़ इस नारे के साथ, क्योंकि इसी बीच में जो राहुल जी ने खुलासा किया, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा खुलासा है कि एक लोकसभा चुनाव में, एक लोकसभा के एक विधानसभा में अगर 1 करोड़ मतदाता फर्जी है, 1 लाख 2,000 मतदाता फर्जी है एक विधानसभा में, तो और जहां 32,000 के अंतर से वहां बीजेपी को जीत हुई है, तो बहुत सीधा है मामला। इससे बड़ा और क्या सबूत होगा। अभी आपने स्पष्ट तरीके से सुना सारे बातों को। देखते रहे इसी प्रकार का अपडेट्स के लिए 21/24 हमारे सहयोगी कैमरा न्यूज कुमार हमारे साथ। धन्यवाद।